यहां पर सीधे आए। श्रीलंका में जाफना के ऐतिहासिक हिंदू मंदिर पहुंचे चीनी राजदूत। मैं चाहूंगा स्टिल्स दिखाएं ठीक बगल में, प्रसाद की टोकरी के साथ सफेद धोती में दिखे चीनी राजदूत। चीनी दूतावास ने राजदूत की पूजा की तस्वीरें जारी की हैं। भारत के लिए अहम मायने रखता है तमिल बहुल इलाका। इसी इलाके में एलटीटी ने अलग देश की मांग पर आंदोलन किया था। मैं सीधे चलूंगा। इस वक्त मेरे साथ प्रसून जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं चीन के ऊपर। सर आपका स्वागत है, आप फ्रेम में हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा आपका स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा है कि आपने पूरी दुनिया का नक्शा रखा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मिस्टर पिंग पोंग क्या सोच रहे हैं आपके शब्दों में। लेकिन प्रसून जी, मैं बड़ा परेशान हूं। ये जो तस्वीरें आई हैं तमिल मंदिर की अगर हो, वहां पर हिंदू मंदिर की हो, अगर राम सेतु पे वो जा रहे हैं, मैं आपसे सीधे सीधे बात करता हूं, अगर वो राम सेतु पे कल कुछ कंस्ट्रक्शन करने की बात करते हैं तो क्या उनके लिए आसान काम होगा? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? ये तमिल मंदिर जाके ये जो एक ढोंग जो कर रहे हैं चीनी राजदूत, ये क्या मतलब समझा जाए? जी निशांत जी, ये जो डिप्लोमेटिक हार हुई है चाइना की, जो एक पावर प्रोजेक्ट जो 12 मिलियन का था, जो श्रीलंका ने कैंसिल किया है, और चाइनीज अखबार ग्लोबल टाइम्स ने और इनके सोर्सेस ने कहा था कि श्रीलंका ने एक स्टेटमेंट या जो कारण दिया है वो है कि सिक्योरिटी कंसर्न बाय थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी चाइना सीधा सीधा भारत को समझता है कि भारत की इसमें भूमिका रही है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान कैंसिल हुआ है। उसके बाद चाइना अब फिर धरातल तराश रहा है कैसे ना कैसे जो सी के अंदर है और श्रीलंका के अंदर कोई अपना बेस बना सके, और ये बिल्कुल एक चौंकाने वाली खबर है। और भारत पहले से ही सतर्क है चीन के मंसूबों से, क्योंकि जैसे हमारे पहले स्पीकर ने कहा कि जो साउथ सी चाइना और मलाइका स्टेट में जो भारत की गतिविधियां और क्वाड की गतिविधियां रही हैं, उससे चीन थोड़ा सा भय में है, और वो एक कुछ ना कुछ बेस इस एरिया में बनाना चाह रहा है। और श्रीलंका क्योंकि उनके साथ ट्रेड और जो क्रेडिट लाइंस है उसमें उसकी दुविधाओं में फंसा हुआ है, तो वहां एक जमीन जरूर तराश रहा है जो कि वो भारत के विरुद्ध यूज कर सके, अभी नहीं तो आने वाले फ्यूचर में। सर मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे दिखाना चाहूंगा। आइए सीधे चलते बिग वॉल पर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आइए सीधे सर आपको यहां पर दिखाएं। सीधे देखिए यहां पर ये जो हुआ है अभी, ये क्या हुआ है, इसको देखना और समझना बहुत जरूरी है। सफेद धोती में देखे चीनी राजदूत, यहां पर देखें आप, दौरे पर भारत की नजर। श्रीलंका में चीन के राजदूत शी जेंगहोंग ने तमिल बहुल इलाके में हिंदू मंदिर का दौरा किया। नंबर 1, यह इलाका भारत के लिए बहुत अहम माना जाता है। नंबर 1, यहां पर जाफना के ऐतिहासिक मंदिर के बाहर चीनी राजदूत प्रसाद की टोकरी लिए दिखाई दिए। श्रीलंका से अलग देश की मांग को लेकर एलटीटी ने यहां आंदोलन चलाया था। ये तस्वीरें देखें आप जरा, इनको जरूर कुछ पक रहा है, जरूर कुछ पक रहा है। ऐसे तो ये धोती में नजर नहीं आते, जरूर कुछ पक रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि जैसा देश वैसा भेस, और कहीं ना कहीं छुपा है चाकू छुरी, जहां से ये काम तमाम करेंगे। यहां पर खैर ने एक्सचेंज करें इसको। यहां पर जो हमारे सामने इंटरेस्टिंग जानकारी है वो ये है कि श्रीलंका में चीन की मंदिर डिप्लोमेसी, चेंज करें राहुल इसको, पुजारियों ने पारंपरिक तमिल हिंदू तरीके से उनका स्वागत किया। भारत ने इस इलाके में चीनी कंपनी के हाइब्रिड पावर प्लांट को रुकवा दिया था। ये यहां पर चीनी दूतावास ने कहा कि जेनहोंग ने परंपरा का सम्मान करते हुए मंदिर का दौरा किया। कौन सी परंपरा का ये सम्मान करेंगे बताइए जरा। यहां पर चीन इस इलाके में घुसपैठ कर भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। यहां पर ये मैं चाहूंगा राहुल, ये वाली वॉल और जो हमारी पहली ब्रेकिंग है राम सेतु वाली, वो दोनों दिखाएं। मैं सीधे चलूंगा दीपक वोरा सर के पास। सर, ये एक ऐसा मुल्क है जो तालिबानी परंपरा का इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान में। यह एक ऐसा मुल्क है जो अपनी खलत, खराब और ऑटोक्रेटिक जो इनकी सोच है उस परंपरा का इस्तेमाल करता है उइगर्स के खिलाफ।
ये एक ऐसा मुल्क है जो न जाने कौन सी परंपरा का इस्तेमाल करता है और कोरोना देता है। कहां की परंपरा, इनके दिमाग में पक क्या रहा है? मेरी चिंता है राम सेतु, मेरी चिंता है इनका मंदिर दौरा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? एब्सोल्युटली, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। ये भारत में बने हुए हैं मेरे एयरपोर्ट्स, चाइना में नहीं, इसलिए काम करते हैं। आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ और बाकी जो आपके विशेष मेहमान हैं उनसे सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने चाइना का जिक्र किया है, कौन सी परंपरा? ये फैंटेसी है, ये कोई परंपरा नहीं है सर। इस समय समझ जाइएगा कि चाइना, अंग्रेजी में जो कहते हैं, इज फेसिंग अ मल्टीपल वैमी। इकोनॉमी, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, रेप्यूटेशन तो शून्य से भी कम है, अगर कोई नंबर है उससे कम चले जाइए। पॉलिटिकली इन ट्रबल, मिलिटरीली बुरी हालत है, डेमोग्राफिकली इट इज कोलैप्सिंग, क्योंकि वो वन चाइल्ड पॉलिसी थी। पिंग पोंग साहब 1 साल से कहीं 2 साल से विदेश नहीं गए, इवन दो इमरान खान ने हाथ जोड़ के कहा था भाई मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको अपने कंधे पे बिठा के सैर कराऊंगा। अब सिचुएशन ये जो हम समझ रहे हैं डिप्लोमेटिकली कि ये जो धोती पहन के मंदिर में गया है, अब वो अपनी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो थी गाली गलौज की, उसको छोड़ के अब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं। ये किसको धोखा दे दिया? ये सब चाइना की डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। पहले तो गाली गलौज करते थे, श्रीलंका को गाली देते थे। आपको मालूम है, अभी जनरल साहब ने जिक्र किया कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मंगवाया था उन्होंने चाइना से, उसके अंदर केमिकल कंटेमिनेंट्स थे। श्रीलंका ने उसको वापस कर दिया और फिर चाइनीज एम्बेसी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया उस बैंक को जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट खोली थी। वो श्रीलंकन का सरकारी बैंक है। चीनी दूतावास ये समझता है कि श्रीलंकन सरकार से ज्यादा ऊंचे वो लोग पागल हो चुके हैं सर, दे हैव गॉन कंप्लीटली मैड। तो जो आप इस समय देख रहे हैं कि वो वहां पे गया है, ग्वादर में भी आप जानते हैं कितनी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है अगेंस्ट चाइना एंड अगेंस्ट सीपीईसी। अब मुझे पता नहीं वो चाइनीज एम्बेसडर आगे जाके सोचता है कि उसकी जगह अब हम ये जो राम सेतु इस इलाके में एक हम नया पोर्ट बनाएंगे, फिर ये होगा वो होगा। ऐसा एक ग्रीक फिलोसोफर थे सोफोक्लिस, उन्होंने कहा था whom the gods would destroy they first make man। सर, मैं भगवान नष्ट करना आप जो चाहता बता रहे हैं दीपक सर, बुद्धि। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा बीच में, लेकिन मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा। आप अपने इस थॉट को संभाल के रखिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं चाइनीज इकोनॉमी को लेकर जो शायद आपने टीवी पर अभी तक नहीं देखा होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।